बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी की एकदम परफेक्ट रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए चिकन हमने यहाँ पर लिया है 3 पाव और बड़े साइज़ की बोटियाँ हमने बनवा ली है। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो आधी चम्मच इसके अंदर डाल देंगे नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, इसके साथ ही 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर की और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम मसाले डालने के बाद 2 अदद हम इसके अंदर डाल देंगे लेमन का रस और 1 कप हम इसके अंदर डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ दही। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 से 3 चुटकी हम इसके अंदर डाल देंगे फूड कलर की। इसके बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को तमाम मसालों के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 30 मिनट के बाद एक कढ़ाई में 2 चम्मच डाल देंगे घी और इसको गर्म कर लेंगे। घी गर्म होने के बाद जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसको रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं और ये तमाम चिकन हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नीचे से तेज़ आंच पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन को हमने 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पका लिया है और जो दही हमने इसके अंदर डाली थी उसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो इसी पानी में हम चिकन को गला लेंगे। तो नीचे से आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हम इसको ढककर 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन को स्लो आंच पर पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और चिकन गल चुके हैं। जो इसके अंदर पानी था वो भी अच्छे से खुश्क हो चुके हैं और हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। इसके बाद दरमियान में हम इस तरह से जगह बनाकर इसके अंदर फॉइल पेपर का टुकड़ा रख देंगे और एक जला हुआ कोयला इसके ऊपर रख देंगे। 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के इसके ऊपर डालकर जब इसका धुआं निकलना शुरू हो जाएगा तो हम इसके ऊपर ढक्कन बंद करके कढ़ाई को साइड पर रख देंगे। इसके बाद पैन में 1 कप ऑयल डालकर हम इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज हम इस ऑयल में डाल देंगे और हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम ऑयल में इनको फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्के से सॉफ्ट होने के बाद हम इसके अंदर चंद एक खड़े मसाले डाल देंगे। तो 2 छोटी इलायची, आधी चम्मच साबुत ज़ीरा और 10 अदद साबुत काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 5 अदद लौंग और 2 तेज़पात के पत्ते। ये तमाम खड़े मसाले हम डालकर इनको हल्का सा प्याज के साथ भून लेंगे। तमाम खड़े मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया है और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। इसके बाद 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद 2 अदद टमाटर हमने इस तरह से गोल स्लाइस में काट ली हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर डालने के बाद हमने इसको ढककर स्लो आंच पर 5 मिनट के लिए पका लिया है और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद स्पैचुला की मदद से हम इस तरह से इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। टमाटरों को मैश करने के बाद आधी चम्मच नमक डाल देंगे, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप यहाँ पर मिर्चें अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर की, 1 चम्मच धनिया पाउडर और लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। तमाम मसाले डालने के बाद 1 से 2 लेमन का रस हम इसके अंदर निचोड़ देंगे और 1 कप ग्राइंड किया हुआ दही है। डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे इमली और 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे खुश्क आलू बुखारा। ये अगर आपको बिरयानी में पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, वरना तो आप इसको स्किप कर दें। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिए है तो हम ढक्कन बंद करके स्लो आंच पर हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। इसको हमने ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पका लिया है और जो दही ने पानी छोड़ा था उसमें हमने मसालों को अच्छे से पका लिया है। मसालों का कच्चापन भी दूर हो गया है और ये ज़बरदस्त सा हमारा बिरयानी के लिए मसाला तैयार है। इसके बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पर और बिरयानी के लिए चावलों को बॉईल कर लेंगे। चावलों को उबालने के लिए पानी हमने कढ़ाई में उबलने के लिए रख दिया था। तो उबलते हुए पानी में 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे नमक और वाइट गोल्ड बासमती हमने चावलों को 1 घंटा पहले पानी में भिगोकर रख दिया था और 1 किलो हमने यहाँ पर चावल लिए हैं। ये तमाम भिगोकर रखे हुए चावल हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 95% हम चावलों को बॉयल कर लेंगे।
चावलों को उबलते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और चावलों को हमने यहाँ पर 95% उबाल लिए हैं। इसके बाद हम इसको छलनी में निकाल लेंगे। चिकन टिक्का बिरयानी के लिए तमाम चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। इसके बाद एक कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच ऑयल डालकर ब्रश की मदद से हम अच्छे से कढ़ाई में ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद बॉईल किए हुए चावल हम हाफ इसके अंदर डाल देंगे। चावलों को इस तरह से डालने के बाद जो बिरयानी के लिए हमने मसाला तैयार किया था वो हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। इसके बाद चिकन टिक्का बोटियाँ जो हमने तैयार की थी वो हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और रखने के बाद चावलों की हम दोबारा से इसके ऊपर तह लगा देंगे। चावलों की तह लगाने के बाद जो बाकी का बिरयानी का मसाला है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद जो बाकी के चावल हैं वो भी हम इस तरह से दोबारा से डालकर सेम उसी तरीके से हम इसके ऊपर तह लगा देंगे। कढ़ाई में चावलों को इस तरह से सेट करने के बाद बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। इससे बिरयानी की लुक और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। इसके बाद ब्राउन किए हुए प्याज हम इसके ऊपर डाल देंगे जिसको हमने पहले तैयार करके रख दिया था और ये डालने के बाद लेमन के स्लाइस और 2 से 3 चुटकी फूड कलर की पानी में मैंने पहले से भिगोकर रख दी थी और इस तरह से हम 2 से 3 चम्मच फूड कलर के इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का बिरयानी ये बनकर तैयार होगी और इसके बाद हम इसका ढक्कन बंद करके स्लो आंच पर हम इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। चिकन टिक्का बिरयानी को दम पर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही खिले खिले से ये चावल तैयार हुए हैं। इसके बाद हम इस तरह से हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे और डिश में निकाल कर गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। बहुत ही लजीज खुशबूदार गर्मा गर्म चिकन टिक्का बिरयानी बनकर तैयार है और इसका टेस्ट वाकई में ही लाजवाब है। आप अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।